फिलहाल मैं चला रहा हूँ ई क्लास, और ये ई क्लास जो है पर्टिकुलरली मेरे को ग्लोबल स्टार मर्सिडीज ने भेजी है रिव्यू करने के लिए, बिकॉज तो ये लास्ट जनरेशन है क्योंकि इसके बाद होने वाला जनरेशन अपग्रेड। लेकिन ये देखो एक छोटा सा इसके हादसा हुआ, दिखाता हूँ आपको। देखो एक कमेरो नजर आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये AMG लाइन तो है, लेकिन आपको तो भाई यूजुअली आपको ना गाड़ी में यहाँ पे सिर्फ 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे, बट इधर 4 बटन है। वो 4 बटन क्या क्या कंट्रोल करते हैं मैं आपको अभी कंट्रोल करके बताता हूँ। ये सबसे पहला बटन, ये आपके लिए एक गाड़ी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, गाड़ी जो है वो 0 to 100 करती है। जो नई जनरेशन आ रही गाड़ी की वो लॉन्च करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल मैं चला रहा हूँ ई क्लास, और ये ई क्लास जो है पर्टिकुलरली मेरे को ग्लोबल स्टार मर्सिडीज ने भेजी है रिव्यू करने के लिए, बिकॉज इसका होने वाला है एक बिग टाइम जनरेशन चेंज। और इस पर्टिकुलर जनरेशन को, जो नई जनरेशन आ रही गाड़ी की, वो लॉन्च करने वाले हैं मुंबई में। उससे पहले वो चाहते थे कि मैं इस गाड़ी को रिव्यू करूं, तो इसको रिव्यू करने के लिए हम बेस्ट जगह लेके जा रहे हैं, वो है अपने डिटेलिंग डेविल गोल्फिंग वाले स्टूडियो पे। पहले वहां जाके गाड़ी को कराएंगे साफ, और उसके बाद देंगे आपको एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस ई क्लास, कि इस पर्टिकुलर ई क्लास के अंदर क्या था और क्या क्या आप नई जनरेशन जो चेंज आ रहा है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई गाड़ी रिव्यू करने से पहले ना धुलवाने भी पड़ती है। पहले इसको करेंगे पैम्पर और उसके बाद करेंगे इसको रिव्यू। फिलहाल गाड़ी की कंडीशन आप देखो कितनी गंदी हो रखी है। इसको पहले करने वाले प्रॉपरली क्लीन इनसाइड आउट, और उसके बाद इस गाड़ी को करेंगे रिव्यू। सो गाइस अभी इस गाड़ी की चल रही है वॉश, और आई एम एन्जॉइंग दिस डाइट कोक। वैसे यहाँ आके आप कॉफ़ी भी एंजॉय कर सकते हो और अपनी गाड़ी को वॉश होते हुए भी देख सकते हैं। इससे पहले हम E200 को शूट करें, हम इस गाड़ी का रिव्यू लेते हैं। हाँ भाई प्रिंस, तूने डिटेलिंग डेविल से PPF कराई थी, अभी तक की शाइन और ग्लॉस कैसी है? आपके सामने है। सामने है, लेकिन ये देखो एक छोटा सा इसके हादसा हुआ, दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुको, एक तो इधर हुआ है, ये देखो, और छोटा मोटा दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, इससे पता चलता है PPF तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके ड्राइविंग स्किल्स बेकार है। अभी फिलहाल फ्रेंड्स और मैं चल रहे हैं खाना खाने, और आके ना फिर रिव्यू। हाउ वाज द केक? बम। देख रहे हो, केक नहीं था, बम था। भाई मेरा सैंडविच तो हो गया ख़त्म, अब प्रिंस अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करेगा। ये देख रहे हो, कौन खाएगा भाई? मैं नहीं खा रहा, मैं आई एम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। थैंक यू, मैंने अपनी देखो बिल्कुल प्लेट खाली कर ली है। देखो भाई, अभी तूने खाली करना भाई, पूरा नहीं होएगा। यू हैव टू मेक श्योर यू ईट एवरी बाइट ऑफ इट। देखो एक कमेरो नज़र आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। भाई ये की बड़ी बेसिक लग रही होगी, लेकिन ये गाड़ी बेसिक नहीं है, इसको कहते हैं बॉस कार। और ये मर्सिडीज़ का ना ब्रेड एंड बटर है। जब बात होती है किसी भी बॉस कार की, तो ये ई क्लास का नाम हमेशा आता है। तो ये लास्ट जनरेशन है क्योंकि इसके बाद होने वाला जनरेशन अपग्रेड। तो ग्लोबल स्टार मर्सिडीज़ बेंज ने ये गाड़ी भेजी है मेरे पास कार रिव्यू करने के लिए। ये मॉडल जो है ये 2021 में फेस लिफ्ट मॉडल आया था, जिसके अंदर लगा हुआ है AMG लाइन वाला बम्पर और उसकी ग्रिल, और इसके अलावा आपको छोटे छोटे हाइलाइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये एलॉय व्हील्स, ये भी AMG वाले हैं, और ये है 18 इंचेस एलॉय व्हील्स। और पीछे भी इन्होंने थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट कर रखा है वो AMG लाइन वाला करा हुआ है, जो कि आपको ये 2 फेक एग्जॉस्ट नजर आ जाएंगे। बाकी गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है वो अबव 5 मीटर है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है वो अराउंड 3 मीटर अबव है। एंड देन अगर मैं गाड़ी के ओवरऑल एस्थेटिक्स की बात करूं तो कार लुक्स अमेजिंग फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक। इसकी जो ये लाइट्स है ना, ये सिमिलर आपको मिलेंगी, मतलब रिजेंबल करती हैं एस क्लास जैसे। आगे इन्होंने हेडलाइट में जो अपग्रेड किया था पुरानी वाली जनरेशन से, वो किया था एक तो इसका जो DRL है, ये पर्टिकुलर जो इसके अंदर LEDs लगी हुई हैं। तो मोस्टली मैंने आपको एक्सटीरियर के बारे में तो बता दिया है, अब आओ इसका इंटीरियर चेक करते हैं। वैसे ये कार जो है ना, ये ड्राइवर ओरिएंटेड कार नहीं है, ये बॉस ओरिएंटेड कार है। तो इसका जो असली मज़ा आता है ना वो बैक सीट में आता है। ये AMG लाइन तो है, लेकिन आपको AMG वाला स्टेयरिंग नहीं मिलेगा, बट स्टेयरिंग इज़ गुड लुकिंग। फिर अगर मैं इंटीरियर में बात करता हूँ तो जो इसमें डैशबोर्ड के हाईलाइट्स दिए हुए हैं
वो सबसे बढ़िया मेरे को जो लगता है वो ये वीनियर लगता है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है, जिसके अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट नहीं होते। अगर ये ग्लॉसी पार्ट होता तो आपको हर जगह फिंगरप्रिंट नज़र आते। इसके साथ साथ एक ये जो स्ट्राइप चल रही है एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर, जो कि एक्चुअल में प्लास्टिक है बट वैसे एल्यूमिनियम फिनिश है, ये पूरे के पूरे कैबिन को रैप अराउंड करती है ड्राइवर एंड को पैसेंजर के साथ। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हो तो इसमें जो ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दे रखी है वो है 15 इंचेस की एंड अनदर 15 इंचेस की इधर इंफोटेनमेंट की डिस्प्ले दे रखी है। इसके अलावा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, आगे 2 बॉटल होल्डर या कप होल्डर्स यहाँ पे आ सकते हैं इजीली। एंड इधर एक वायरलेस चार्जर का इन्होंने अरेंजमेंट दिया है या प्रोविज़न दिया है, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड आता है, वायरलेस नहीं आता। साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें बर्मिस्टर का सिग्नेचर साउंड सिस्टम आता है, जो कि अराउंड 750 वॉट्स का है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, साथ में 2 यहाँ पे USB-C टाइप के आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। कार में आपको मिलता है 360 डिग्री सराउंडिंग कैमरा या सराउंड 360 डिग्री कैमरा, जो कि आपको इस तरीके का व्यू दिखाता है। इसको आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट अप्रोच एंगल ऑफ द कैमराज। तो इसमें अभी आपको साइड वाला नज़र आ जाएंगे दोनों कैमरा, इसमें आपको फ्रंट का व्यू दिख जाएगा, इसमें आपको ये वाइड फ्रंट का व्यू मिल जाएगा, इसमें आपको वाइड बैक का व्यू मिल जाएगा, और इसमें भी ये वाइड बैक का व्यू मिल जाएगा। तो इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है और क्वालिटी अमेजिंग है, और ये उतना एक्यूरेट भी है। साथ में गाड़ी के अंदर आता है ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर। साथ में गाड़ी के अंदर मिलती हैं आपको 2 सनरूफ, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बाकी गाड़ी के अंदर आगे वाली वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वो ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो ऐड ऑन में ले सकते हो, बट इंडिया में ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है। कार का जो इंटीरियर है दैट इज़ ऑल्सो दिस बेज वाइट कलर का, इसको आइसबर्ग भी कहते हैं ये। और गाड़ी के अंदर दिया हुआ है यहाँ से स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए एक टच पैड, और इसके अंदर आते हैं डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। तो यहाँ पे अगर मैं ड्राइविंग मोड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 ड्राइविंग मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स प्लस सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, देन स्पोर्ट्स प्लस, स्पोर्ट एंड कंफर्ट। मोस्टली गाड़ी आपकी जो है वो आपका शॉफर ही चलाएगा और कंफर्ट मोड में चलेगी। हो सकता है वीकेंड पे आप इस गाड़ी को लेके जाओ और कोशिश करो इसको स्पोर्ट्स प्लस मोड में डालने की, आपको वो वाली फील नहीं देगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर आता है सिर्फ 2 लीटर इंजन। तो गाड़ी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिनी एस क्लास है और कंसीडर भी करी आती है। भाई इसका असली जो मज़ा है ना वो है बैक सीट में, क्योंकि मोस्टली ये गाड़ी बनी है बॉस के लिए, या इसको हम एग्जीक्यूटिव क्लास भी कह देते हैं, और इसमें एक एक्सक्लूसिव वर्जन भी आता है भाई। तो आप देख सकते हो मेरी हाइट के जो रेफरेंस है वो 5 फुट 6 इंचेस का है, तो आप देख सकते हो कितना एम्पल स्पेस है। साथ में सीट जो है वो आपकी रिक्लाइन हो जाती है 35 डिग्री एंगल तक, अप टू 35 डिग्री एंगल, एक आधा डिग्री का एंगल का मैं वो नहीं लेता, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और बॉस मोड ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। फिलहाल गाड़ी ऑन नहीं है, अदरवाइज ये सीट और आगे चली जाती है और आपको और लेग स्पेस दे देती है। इसके साथ साथ आपको सेंट्रल जो आर्म का कंसोल दे रखा है वो इतना बड़ा दे रखा है, यहाँ पे एक टच स्क्रीन आ जाती है जिससे आप यहाँ के सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो। साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 वैनिटी मिरर, एक इधर और एक उधर, और साथ में ये आपको पैनारोमिक यहाँ पे रूफ मिल जाती है। आगे वाली जो है वो सन रूफ खुलती है, पीछे वाली खुलती नहीं, दिस इज अ फिक्स्ड ग्लास रूफ। और यहाँ पे भी आपको 2 USB टाइप C के पोर्ट मिल जाते हैं, जिससे आप अपने 2 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। और साथ में इधर जो इस पर्टिकुलर कंसोल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी वही वीनियर कंटिन्यू होता है मैट फिनिश के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया एलिगेंट नज़र आता है। इसके अंदर आता है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, जिसको आप पीछे बैठ के वो कर सकते हो कंट्रोल भी। तो भाई यूजुअली आपको ना गाड़ी में यहाँ पे सिर्फ 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे, बट इधर 4 बटन है। वो 4 बटन क्या क्या कंट्रोल करते हैं मैं आपको अभी कंट्रोल करके बताता हूँ। ये सबसे पहला बटन ये आपके लिए एक कर्टन के लिए कंट्रोल करता है, जिसमें आपको प्राइवेसी मिल जाती है। देन ये जो सेकंड वाला बटन है, आप उधर देखो भाई, इधर नहीं उधर, आप उधर वाले के लिए भी कंट्रोल कर सकते हो। देन पिछले जो 2 हैं उससे आप पीछे देखो, पीछे वाले कर्टन को भी कंट्रोल कर सकते हो। और यही अगर आपको शीशा नीचे करना है तो पहले ये नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ये शीशा रोल डाउन होगा, मतलब। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी विंडो देखने के लिए मिलती है, तो आपको कहीं से भी ना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, एंड यू विल गेट एम्पल लाइट एज वेल, क्योंकि आपको ऊपर भी सनरूफ दे रखी है और इधर भी आपका जो विंडो ग्लास है वो काफ़ी बड़ा है। भाई ये वाला जो है यहाँ पे मैनुअल दे रखा है, तो आपकी फुल प्राइवेसी का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है।
और यू कैन एन्जॉय योर बेस्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर सीट। अब इस गाड़ी का पूरा जनरेशन चेंज हो रहा है। नई जनरेशन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आने वाले हैं उसका कुछ मैं आपको हाइलाइट्स दे देता हूँ। एक तो इसकी जो आगे की डिस्प्ले है वो चेंज होने वाली है। अलॉन्ग विद दैट पावर ट्रेन भी आपको चेंज मिलेंगे। अभी करंट वर्जन के अंदर आपको 3 पावर ट्रेन मिलते हैं, 2 डीजल के अंदर और 1 पेट्रोल के अंदर। अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये पेट्रोल वर्जन है, इसका नाम है E200 और इसमें AMG लाइन वाला हमने वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं। तो देखो आप ये वाली जो सीट है इसका रिक्लाइन एंगल कितना चेंज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप CEO वाली फील लेना चाहते हो तो S क्लास लेना। बट दिस कार इज़ गुड फॉर दोज पीपल जो C क्लास से अपग्रेड करके पीछे बैठना चाहते हैं, क्योंकि C क्लास इज़ मेनली ड्राइवर फोकस कार। अगर मैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करता हूँ तो गाड़ी चलने में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है। सस्पेंशन सेटअप जो है वो सॉफ्ट की साइड है, क्योंकि आपको इतना स्पोर्टी वाला फील नहीं आएगा। बट फिर भी इन्होंने मोड देके ना आपको वो फील देने की कोशिश करी है, तभी इसमें आपको स्पोर्ट्स प्लस मोड में मिलता है। बट ये वाला जो पर्टिकुलर मोड है ये आपको AMG लाइन में ही मिलेगा देखने के लिए। बाकी अगर इस सेंटर आर्म कंट्रोल को हम हटा देते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड पैसेंजर के लिए जगह मिल जाती है। बट इतनी बड़ी आपको यहाँ पे टनल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो रियर व्हील ड्राइव है। अगर हम अब इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो मैं आपको एक बारी बूट स्पेस भी दिखाता हूँ। तो इसका बूट एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बूट कोई इतना बढ़िया नहीं मिलता आपको, अराउंड 250 लीटर्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरेज स्पेस। अब ये जो मोस्टली स्पेस है ना वो पता है किसने खाया है, इसमें ये आपको डोनट टायर दिया गया है। फुल टायर नहीं दिया हुआ इसमें आपको, सॉरी डोनट व्हील दिया गया है, नॉट डोनट टायर, इट्स अ डोनट व्हील विद डोनट टायर। और मैक्सिमम स्पेस इसने खा लिया, तो इस व्हील को एकोमोडेट करने के लिए आपका बूट स्पेस खा गया। और लोडिंग लिप भी ऊपर हो जाता है, आपको सामान डालने में और निकालने में प्रॉब्लम होगी। मोर ओवर दिस इज़ मैनुअल, मतलब ये खुल तो ऑटोमेटिकली जाता है लेकिन बंद करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। आपको जो नया वेरिएंट आ रहा है या जो इसका जनरेशन चेंज हो रहा है उसके अंदर आपको एक्सटीरियर में भी चेंजेस मिलेंगे, देन आपको इंटीरियर में भी चेंजेस मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको मल्टीपल पावर ट्रेन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आई एम श्योर मर्सिडीज़ जो है इसको 1 या 2 वेरिएंट में ही लॉन्च करेगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स दे देंगे जैसे उन्होंने AMG 43 में किया है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो ये गाड़ी जो है ये एक शोरूम 65 लाख से लेके 89 लाख से जाती थी। अब जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो ओवर एंड अबव 1 करोड़ हो। तो भाई अगर कई लोग कंसर्न है कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ और इसमें माइलेज क्या मिलने वाली है, तो आपको सिटी में जो है ये अराउंड 10 की एवरेज दे देगी और आपको हाईवे पे अराउंड ये आपको 12 से 13 की एवरेज दे देगी। बट आई एम श्योर जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ है, जो बॉस बैठा हुआ है, उनको माइलेज के लिए कंसर्न नहीं होगा। बाकी कार इज़ अमेजिंग इन लुक्स और वाइट कलर में सबसे अच्छी लगती है। टाइम आ गया आप लोगों के साथ इसका ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करने का। पिछले 4 दिनों से मैं यही गाड़ी चला रहा हूँ और जो इसका कंफर्ट लेवल है ना वो कमाल का है भाई। कंपनी ने फोकस किया है कि आपकी जो ड्राइव है ना वो कंफर्टेबल हो, बिकॉज दिस इज़ एन एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड कार, ये बॉस ओरिएंटेड कार है। तो इसका जो कंफर्ट लेवल है ना वो उसी हिसाब से। सस्पेंशन सेटअप जो है वो सॉफ्ट है, बट इन्होंने मोड दिए हुए हैं जिससे आपको शैसी को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 मोड दिए हैं और चौथा कॉन्फ़िगर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। और इसमें जो है शैसी जो है वो अकॉर्डिंगली बिहेव करती है। स्पोर्ट्स प्लस में शैसी जो है वो स्टिफ हो जाती है, स्टीयरिंग स्टिफ हो जाता है। और सेम गोज़ फॉर स्पोर्ट। ये दोनों स्पोर्ट प्लस और कंफर्ट के बीच का मोड है, आपको चलाने में मज़ा आएगा। साथ में दे रखे हैं पैडल शिफ्टर। सो दिस पर्टिकुलर इंजन इज़ मेटेड टू 9G ट्रॉनिक गियर बॉक्स और अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट बिटवीन द गियर इज़ वेरी स्मूथ। गाड़ी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो गाड़ी जो है वो 0 to 100 करती है 7.6 सेकेंड्स के अंदर। गाड़ी की अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है 145 हॉर्स पावर की और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 320 Nm के। और गाड़ी की अगर मैं टॉप स्पीड की बात करता हूँ सो इट इज़ 240 km/h एंड विच इज़ मोर देन सफिशेंट इफ़ यू आर ड्राइविंग विद इन द सिटी
और आउटसाइड द सिटी। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो जो इसमें जनरेशन चेंज आने वाला है कि पावर ट्रेन में फ़र्क आएगा। एक तो सबसे पहले जिसके अंदर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम डाल दिया है जो कि आपको खाली मोटर का असिस्ट नहीं देगी, इनफैक्ट वो आपको 23 bhp हॉर्स पावर भी एडिशनल देगी, जो कि इस वाले में नहीं मिलती। इसमें सिर्फ जो आपकी मोटर है ना वो आपको असिस्ट कर देती है कि भाई साहब आप थोड़ा सा पावर ले लो, लेकिन उसमें आपको 23 हॉर्स पावर एडिशनल मिलेगी। बोला तो ये जा रहा है। इसके अलावा सारा का सारा जो इंटीरियर है वो चेंज हो जाएगा, एक्सटीरियर वो भी चेंज हो जाएगा, तो कंप्लीट जनरेशन चेंज है। इनफैक्ट जो कार के एंटायर डायनामिक्स है और डायमेंशंस है वो भी चेंज होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। भाई दिन में रिव्यू कर दिया था, अब रात को भी रिव्यू कर देते हैं। देखो इसकी जो टेल लाइट है कुछ इस तरीके की नज़र आती है। वैसे तो अगर ये कनेक्टेड वाली होती तो बढ़िया होती, शायद नए वाले में आपको कनेक्टेड वाली दे देते। ये देखो, ये खोलते सारी देखो पडल लैम्प, और इस पे आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिलेगा। और ये सिल प्लेट्स पे वो नहीं है, इल्यूमिनेशन नहीं है, पीछे वाले में है लेकिन देखो नहीं है। ये देखो ये इट इज़ नॉट अ ड्राइवर फोकस्ड कार। इसके DRL कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं।